नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी नीतीश की है। नीतीश यूपी का रहने वाला है और एक ट्रक ड्राइवर है। वह अक्सर अपने काम को लेकर देश के अलग अलग शहरों में रहा करता है, लेकिन इस बार उसे एक अलग काम मिला। उसकी कंपनी ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जिसमें उससे कहा गया कि वह तकरीबन 10 अलग अलग शहरों में सामान डिलीवर करके ही वापस आ सकता है। इस काम में उसने अपने गुरु यानी उस्ताद को भी साथ रखा, क्योंकि उस्ताद को 35 सालों का एक्सपीरियंस था। दोनों मिलकर सामान लोड करके निकल पड़े। देर रात जंगल पार कर वह पहली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। वहाँ जब वह सामान उतार रहा होता है तो ठीक गेट के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए थी। वह नीतीश को एकटक देखे जा रही थी। नीतीश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह अपना काम करके वहाँ से निकल गया। अपनी गाड़ी को बाहर निकाल वह दूसरे शहर गया। दूसरे शहर में भी जब वह अपना सामान ट्रक से उतरवा रहा था तो उस समय भी वह औरत उसे घूरे जा रही थी। नीतीश का ध्यान इस बार उस औरत पर था, लेकिन उसने उस औरत से कुछ कहा नहीं। वहाँ से भी निकल कर जब वह तीसरे जगह पे गया तो ठीक ऐसा ही हुआ। वहाँ पे वह महिला पहले से मौजूद थी। इस बार नीतीश थोड़ा सहम गया। उसे यह बात अजीब लग रही थी कि हमसे पहले वह हर बार को कैसे पहुंच जा रही है और हर बार गेट के पास खड़ी होकर मुझे एकटक देखती रहती है। उसने अपने उस्ताद को यह बात बताई। उस्ताद ने कहा शायद वह इस कंपनी की मालकिन हो या फिर कोई और, या फिर कोई सुपरवाइज़र हो जो हम पे नज़र रखी हुई हो। तू अपना काम कर। उस्ताद की बात को सुनकर नीतीश शांत हुआ। दोनों जाकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वह चौथी जगह जाने लगे। देर रात हो चुकी थी। ट्रक अपनी गति पर था। कुछ समय के बाद अचानक उस्ताद ने नीतीश से कहा कि तू अब गाड़ी चला, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे भी इस घने जंगल में कुछ होना जाना नहीं है। नीतीश ने हामी भरी और ट्रक चलाने लगा। उस्ताद जाकर पीछे की ओर सो गए। कुछ देर के बाद अचानक जंगल के बीचों बीच नीतीश को वही औरत दिखाई देती है। नीतीश कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने गाड़ी धीरे धीरे रोकी। वह औरत के पास जैसे ही रुका, वह औरत उससे कहती है कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या? नीतीश ने दरवाज़ा खोला, उन्हें बिठाया। उसके बाद नीतीश ने उससे पूछा कि क्या आप इस कंपनी की मालकिन हैं या कोई सुपरवाइज़र? मैंने आपको हर जगह देखा है। वह औरत कुछ नहीं कहती है, बस अपने बच्चे के सर पर हाथ फिराते रहती है। नीतीश थोड़ा असहज हो गया, जिसके बाद वह चुप हो गया। थोड़ी देर ट्रक चलाते हुए जब पूरा कमरा सन्नाटे भरा था तो नीतीश ने सोचा शायद गाने बजा देता हूँ, थोड़ा माहौल हल्का हो जाएगा। उसने जैसे ही प्लेयर पे हाथ लगाया उसे जोर का झटका लगा। वह तेजी से चिल्लाया, लेकिन उस औरत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद नीतीश ने फिर से प्लेयर को शुरू किया। वह इस बार आराम से चल गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक यह झटका उसे कैसे लगा। वह उस औरत से कुछ भी बात करता तो औरत जवाब नहीं दे रही थी। ट्रक अपनी रफ्तार पर जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी एक जोर की हवा चली। ट्रक की उस तरफ वाली खिड़की से हवा अंदर की ओर आई, जिससे उस औरत का पल्लू उसके बच्चे के सर से हट गया। नीतीश ने जैसे उस बच्चे को देखा, नीतीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बच्चे की आंखें दोनों ऊपर की तरह थी और ऐसा लग रहा था कि वह बच्चा मानो कब का मर चुका हो। नीतीश यह देखकर घबरा गया। वह उस औरत से पूछता है, मैडम आपके बच्चे को कुछ हुआ है क्या? वह कुछ नहीं कहती। जब 2-3 बार लगातार नीतीश यह बात पूछता है तो वह औरत उसे घूर कर देखती है। नीतीश एकदम से डर जाता है। वो धीरे धीरे बोलता है, उस्ताद उठो, उस्ताद उठो, लेकिन उस्ताद नहीं उठते हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक से उस ट्रक में मरे हुए बच्चे की बदबू फैल जाती है। नीतीश से वह सहा नहीं जाता है। वह उस औरत को बार बार कहता है कि मैडम आप यहाँ उतर जाओ, मैं आपको लेकर नहीं जाऊँगा, मैडम आप उतर जाओ। आखिर में वह बदबू इतनी बढ़ जाती है कि नीतीश गाड़ी रोक कर उस औरत को वहीं उतार देता है, जिसके बाद वह औरत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। नीतीश देखकर यह बहुत ही घबरा जाता है। वह तुरंत ट्रक पर बैठता है और
ट्रक को आगे भगाने लगता है। वह काफ़ी तेज़ी से ट्रक चलाने लगता है और एक तीखा मोड़ आने पर ट्रक को सीधा एक पोल पर दे मारता है। जैसे ही ट्रक को धक्का लगता है उस्ताद तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ओए पागल, कैसे चला रहा है तू ट्रक? इतनी खाली सड़क भी तुझे दिखाई नहीं दे रही? वो नीचे उतर कर देखता है तो नीतीश पागलों की तरह रोया जा रहा था। वह एक ही बात दोहरा रहा था कि वह मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, उस्ताद मुझे बचा लो, वह हमारे पीछे आ रही है। उस्ताद कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस्ताद को समझ आ गया कि नीतीश पर कोई बुरा साया का असर हो चुका है। वह उसे ट्रक में जबरन बैठाता है और उसे लेकर घर आ जाता है। पहले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ छोटी मोटी चोट का इलाज होता है, लेकिन नीतीश हर बार यही कहता है कि वह मुझे मारने आ रही है, वह मुझे मारने आ रही है। उसे लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन नीतीश की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। कोई बाबा, तांत्रिक, डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके घर वाले मान लेते हैं कि नीतीश पागल हो चुका है। वह ऐसी ही हरकतें करता रहता है। एक दिन जब नीतीश बाजार में कुछ सामान लेने गया था और वापस लौटते समय उसकी बाइक स्केट करके गिर गई। उसे काफ़ी चोटें आई। जब उसके परिवार वालों ने उससे पूछा तो नीतीश बोला कि वह औरत अपने बच्चे के साथ मेरे सामने आ गई थी। मैंने ब्रेक लगाई लेकिन वह औरत सामने आती ही जा रही थी, जिस कारण मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। और वह परेशान इसी तरह रहता था। उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। और एक रात जब नीतीश को अकेला छोड़ सब बाहर गए थे तो पता नहीं क्या हुआ, नीतीश तड़प तड़प कर अपने कमरे में ही अपनी जान दे देता है। वह बस मरते मरते यही कहता है कि वो आ गई, अब मुझे वो ले जाएगी, वह ले जा रही है मुझे, माँ मुझे बचाओ। लेकिन उस समय उसे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था। घर वाले जब वापस लौटते हैं तो नीतीश को मरा हुआ देखते हैं। इस बात की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई कि नीतीश के साथ क्या हुआ। वह कौन सी शक्ति थी जो नीतीश को ले गई? क्या कारण था जो वह नीतीश को ही ले गई? उस्ताद के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? या उस्ताद उस समय उठे क्यों नहीं? ऐसी कई सारे सवाल उठते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।